हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक बार यूट्यूब चैनल यू एस्ट्रो पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसा बताया था कि ज्योतिष क्या है, मैंने आपको बेसिक उसका इंट्रो दिया था, एक परिचय दिया था कि क्या है ज्योतिष को कैसे समझा जाए। उसके बाद मैंने आपको एक परिभाषा समझाई थी, एक डेफिनेशन समझाई थी। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ज्योतिष में जो 9 ग्रह हैं, क्या है ये 9 ग्रह, कौन है ये, उसका मैं एक सीक्वेंस आपको बताऊंगा, एक लॉजिकल ऑर्डर में, कि कैसे इन ग्रहों को पहले कैसे इन ग्रहों को बैठाला जाता है, या कैसे ग्रहों की एक क्रम होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा क्रम क्या है। तो पहले नंबर पे अगर आप जो ग्रह है, सभी जानते हैं 9 ग्रह, सभी लोग जानते हैं। पहले नंबर पे जो ग्रह आता है वो सूर्य है। ठीक है, सूर्य है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, मतलब ग्रहों को लॉजिकली लगाया गया, इस क्रम में क्यों रखा गया। आप किसी भी जन्म पत्र देखो तो ग्रह पहले नंबर पे सूर्य आता है, फिर लास्ट में केतु आता है। ऐसा क्यों है और तो रेशियो ने क्यों इसको ऐसे रखा गया है, उसका एक पूरा एक बायोलॉजिकल रीजन मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, उन्हीं पंच तत्वों से जुड़ा हुआ है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो पहले नंबर पे हम लोग किसको रखते हैं, सूर्य को। ठीक है, उसी फिर क्रम में नीचे आएंगे। दूसरे नंबर पे कौन ग्रह आता है, चंद्रमा को। ठीक, चंद्रमा के बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा मंगल। मंगल के बाद आता है बुध। फिर छठे नंबर पर आता है देवगुरु। फिर पांचवें नंबर पर आते हैं देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर है। छठे नंबर पर आपका आता है शुक्र, यानी इनको दैत्य गुरु कहा गया, शुक्राचार्य वो है। और सातवें नंबर पर आते हैं आपके शनि ग्रह, न्यायाधीश कहे गए, न्याय के देवता है ये। शनिदेव आ गए 7वें नंबर पर। शनिदेव के बाद 8वें नंबर पर आते हैं आपके राहु, और 9वें नंबर पर आते हैं केतु। सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि ग्रहों को इन्हीं अवस्था में क्यों रखा गया है। पहले चंद्रमा को भी तो रख सकते थे पहले नंबर पे, या पहले नंबर पे शनि को भी तो रख सकते थे, या राहु केतु को इतना सबसे नीचे क्यों रखा, या देवगुरु को ऊपर क्यों नहीं रखा, और शुक्र बुध को मंगल को क्यों नहीं ऊपर रखा। तो कारण है, इसका कारण ये है कि जो सूर्य है वो है आत्मा। आपकी जो निज आत्मा है वो हमारे समाहित है, सूर्य है। बस आत्मा होगी तभी तो शरीर मिलेगा ना। बिना शरीर के आत्मा, बिना आत्मा के शरीर कैसे हो जाएगी, कुछ नहीं, मिट्टी तो है ही शरीर। वो चक्षु, वो सूर्य के अंदर समाहित है, वो आत्मा जो सूर्य अपनी प्रकाश, जो अपनी तेज पुंज फैलाए, उसी जीव आत्मा को जीवन देता है। इसका ये लॉजिक था, वो आत्मा है। चंद्रमा होता है मन, 70% तो अपना पानी है अपने शरीर में, तो 70% पानी है, तो चंद्रमा उससे जुड़ा हुआ है, मन से। आत्मा होगी, अब आत्मा सबके अंदर, आत्मा तो एक पागल का एक ढांचे, उसके सबके अंदर आत्मा है, पर एक मन होता है, भावना होता है, वो चंद्रमा से देखा जाता है। मंगल काम को करने के लिए, देश को चलाने के लिए, कुछ भी काम करते हैं, हमें हिम्मत चाहिए होती है ना, हमें आगे बढ़ने के लिए एक वो चाहिए होता है, हमें कदम बढ़ाना होता है, एक एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। मंगल आपको इसके लिए पराक्रम से होता है। जब आउटपुट कैसे मिलेगा, इनपुट में जितने एफर्ट डालोगे, कहते नहीं है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो एक कहावत सही कही है बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस क्या है, वो पुरुषार्थ है, अखंड पुरुषार्थ, अखंड पराक्रम है वो मंगल से देखा जाता है। हिम्मत है मंगल। आता है बुध। अब जीवन काल में बुध इसको इसलिए रखा गया, हिम्मत तो आ गई, सब कुछ हो गया, पराक्रम कर रहे हैं, बुद्धि भी जरूरी है हमारे पास। बिना बुद्धि के हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो बुद्धि मतलब यानी बुद्ध, यानी तीक्ष्णता, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए है ना। बुद्धि से हमारे अंदर ज्ञान का जागृत होता है, तो ये हमारा बुद्धि हो गया। वाणी हो गई, बुद्धि से हमारा वाणी देखा जाता है। बिना वाणी का काम आजकल कोई काम हो नहीं सकता है, जब वाणी नहीं होगी तो हमारा काम कैसे होगा। अब बुध हो गया। इसका 5वें नंबर पर आते हैं हमारे पास देवगुरु बृहस्पति। इनका सबसे बड़ा एक अनोखा स्थान है, ये देवगुरु है। गुरु है, गुरु का मतलब हो गया भारी, कोई चीज विस्तार हो रही है। अब मतलब हमारे पास आत्मा भी आ गई, शरीर का बन भी गया, उसके बाद मन भी आ गया, बनावट उसके शरीर का मन भी गया। ठीक है, शरीर उसका ढांचा बन गया, उसके अंदर मन भावना भी आ गई, उसके अंदर पुरुषार्थ भी आ गया, मेहनत भी आ गई, बुद्धि भी आ गई, सब कुछ आ गया। ग्रोथ, ग्रोथ कहाँ रहेगी भैया, विकास, उन्नति। ऐसा तो नहीं कि कर तो सब रहे हो, हिम्मत भी है, बुद्धि भी है, मन अच्छा है, आत्मा भी है, लेकिन क्या विकास हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसी चीज में लगे पड़े हो, या उसी चीज में उससे आगे बढ़ पा रहे हो कि नहीं, या तुम ऊपर ऊंचाई की तरफ जा रहे हो कि नहीं, मतलब ऊंचाई मिल पा रही कि नहीं। वो देवगुरु का प्रभाव है। इनको खुश करने के लिए केवल और केवल अपने गुरु को, आजकल जैसे मैं देखता हूँ बच्चे लोग, अब तो ऐसा जमाना हो गया, दुर्भाग्य हम लोग का, कि बच्चे लोग टीचर से खार खाए बैठते हैं। कई बार तो मेरे देखने में आता है कि बच्चा टीचर को मारने दौड़ने बैठता है, उन्हीं के खून का प्यासा होता है। तो आज ये सिनेरियो, तो भैया ऐसे बच्चे क्या ही विकास कर पाएंगे, अपने जीवन में कर पाएंगे, भगवान जाने। अब इसके बाद आता है शुक्र, ऊंचाई कर ली, सब कुछ हो गया। अब आता है ऐश्वर्य। आप क्योंकि गुरु धन के कारक है, धन भी आ गया, हिम्मत भी का हमारे अंदर आ गई, पुरुषार्थ भी, बुद्धि भी आ गई, आत्मा भी आ गई। आत्मविश्वास, सूर्य से आत्मविश्वास देखा जाता है, आत्मविश्वास भी आ गया, मन भी हमारा अच्छा है। अब हमारा आ गया कि हमारे पास धन संजय, अब हम धन से लोग भोग करेंगे। शुक्र बेसिकली आपका होता है भोग।
चीजों को कंज्यूम करना, लग्जरी, संपदा, ऐश्वर्य, स्त्री, सुंदर पत्नी मिलेगी नहीं। आजकल ये लोगों का बड़ा हाथ प्रश्न रहता है कि पत्नी कैसे मिलेगी। तो उसके लिए शुक्र देखो, तुम्हारे शुक्राचार्य, शुक्र यानी शुक्र वीर है, शरीर के जो स्पर्म्स होते हैं वीर को फिर देखा जाता है, तो वीर कितना अच्छा है। इसलिए तुम्हारा मतलब स्त्री संग जो है, पत्नी तुम्हें अच्छी मिलेगी कि नहीं, पत्नी के साथ संबंध कैसे होंगे, वो तुम्हारी वीर से पता लगता है। ये है शुक्र। इसके बाद आते हैं शनि। भोग कर लिया, स्त्री संग कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब एक ऐसी उम्र आती है 50 वर्ष के बाद, 60 साल के बाद, कि भाई अब वृद्धावस्था में हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो थोड़ा आध्यात्म की तरफ है। शनि न्याय के देवता है, आध्यात्मिक ग्रह के रूप से सबसे अच्छे हैं। भौतिक दृष्टिकोण से शनि पापक ग्रह है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शनि ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह है। गुरु से भी अच्छे जो सबसे माने गए वो शनि ग्रह, उनके अंदर वो चीज है शनि के अंदर। तो आध्यात्म में साधना, जिसको हम बोलते हैं तपस्या, उपासना, शनि से देखा जाता है। इसके बाद आते हैं राहु ग्रह। राहु बड़े रहस्यमय ग्रह है, मतलब ये जीवन में जो भी आकस्मिक घटनाएं हो रही हैं, अंत में कुछ आकस्मिक घटना, किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, आकस्मिक किसी को जैसे आसमान से गिरा उसको धन मिल गया, ये क्या है, ये राहु के अंदर आता है। इसका केतु आते हैं, केतु भी आपके अंदर कुजवत केतु मंगल की छाया मानी गई है। कुछ केतु के अंदर जल्दीबाजी है। राहु को शनिवत कहा गया, शनि की छाया राहु है, और केतु को कुजवत कहा गया, मंगल की छाया केतु है। तो इससे हमारा केतु का देखा जाता है। तो ये था क्रम जो हमारे शरीर में किस तरह से विद्यमान है, कैसे ग्रहों को बैठाला है। जब हमारे महर्षि और ऋषियों ने इसको ज्योतिष जब बनाया रहता है, ज्योतिष को गणना करते वक्त ज्योतिष 9 ग्रहों को इसी क्रम में लगाया। तो ये था इसका लॉजिकल। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं तुरंत फिर पुनः आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।